बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलामुअलैकुम। यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज हम इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो बेसिक्स डेफिनेशंस थी इकोसिस्टम के हवाले से और इकोलॉजी की, उनको स्टडी किया था, और अब इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो हमारी ज़मीन से लेकर ऊपर स्पेस तक जा रही होती हैं। जितना भी एरिया हमारी अर्थ से लेकर स्पेस तक है, इस तमाम एरिया को हमने डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे जो लोअर एरिया है, सबसे लोअर पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसके अंदर हमारे प्लेन्स वगैरह भी उड़ते हैं, बैलून्स वगैरह और नॉर्मल माउंटेन्स वगैरह, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। इस जगह को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर। और ये हमारी सतह ज़मीन से, यानी कि जो सरफेस लेवल है हमारी अर्थ का, उससे लेकर तकरीबन 12 to 18 किलोमीटर्स हाई जो इनका अल्टीट्यूड होता है, वहाँ तक ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो बात आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है ये तकरीबन 11 to 50 किलोमीटर्स हाइट पर मौजूद होती है। जो हमारे आसमान में, मतलब सबसे लोअर तो ट्रोपोस्फेयर आ गया 0 से 18 किलोमीटर्स तक, 12 to 18। उसके बाद उसके ऊपर 11 to 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फेयर की आ गई, जहाँ पर जो वेदर बैलून्स वगैरह हैं वही जाते होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लेयर आती है मीजोस्फेयर। जो मीजोस्फेयर होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 से लेकर 80 to 90 किलोमीटर्स तक होती है, और यहाँ पर मीटराइट्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास स्पेस रॉकेट्स होते हैं वो इस लेयर के अंदर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास लेयर आती है थर्मोस्फेयर, जो कि 80 to 90 से लेकर 800 किलोमीटर्स तक होती है, और ये बहुत ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड पर होती है। थर्मोस्फेयर के बाद जो एक इसकी एक्सट्रीम लेयर आप कह लें, या लास्ट तो नहीं कहेंगे इसे हम, वो होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो होती है ये तकरीबन 800 to 3000 किलोमीटर्स तक इसकी हाइट होती है, और यहाँ पर हमारी स्पेस शटल्स जाती हैं। हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जो ऊपर मौजूद हैं स्पेस में, वो इस लेयर के अंदर लाया करती हैं और हमारी अर्थ के जो अराउंड वो रिवॉल्व करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लेयर्स हमने पढ़ी हैं, इन्हीं को हम अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ पर हम रहते हैं, और इसके अंदर हमारा वेदर होता है, क्लाउड्स, रेन, स्नो वगैरह। और ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे कि आपने देखा है, जब हम माउंट एवरेस्ट या नागा पर्वत या K2 को उसमें समिट के लिए जाते हैं, तो टेम्परेचर वहाँ पर हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जब आप 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। देन हम आगे देखते हैं कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो सारे एटमॉस्फेयर का अप्रॉक्सीमेटली 75% मौजूद है। फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है वो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर लगातार डिक्रीज होता जाएगा या लगातार इंक्रीज होता जाएगा, बल्कि हर लेवल के ऊपर कहीं पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कहीं पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे, जिस लेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर या मीजोस्फेयर या व्हाटएवर, जिस लेयर के अंदर ओजोन जो हम बनाती है, और जिस लेयर के अंदर जो यूवी रेडिएशंस हैं, जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, और तो जाहिरी बात है वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। और जिस लेयर के अंदर कोई भी इस तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही सनलाइट की, तो वो जो लेयर होगी वो ज़रा ठंडी होगी। तो फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर में हमने देख लिया टेम्परेचर किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ठंडा हो रहा है। देन हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर तकरीबन 50 किलोमीटर्स तक होता है हाइट, इसका अल्टीट्यूड, इसकी हाइट होती है। और इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही हमारी ओजोन जो है वो मौजूद होती है।
क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सन से आ रही होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। गर्मियों में ये बहुत गर्म हो जाता है और थोड़ा सा ठंडा होता है सर्दियों के अंदर। इस ये वाली जो लेयर होती है, इस लेयर के अंदर CFCs भी होते हैं, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह भी शामिल होते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं मीजोस्फेयर। फ्रेंड, जो मीजोस्फेयर है ये ज़रा मिडल में करके आती है, इसलिए इसको नाम मीज़ो का इसको जो वर्ड दिया गया है। जहाँ पर अगेन जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। तकरीबन आप कह लें -90 डिग्री सेल्सियस तक जब ये मीज़ोपॉज पर पहुंचता है। फ्रेंड्स, मीज़ोस्फेयर के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा लेवल आता है जिसको हम कहते हैं मीज़ोपॉज। देन हम आगे देखते हैं थर्मोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो होता है ये मीज़ोपॉज के ऊपर लाई करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर वैसे वैसे गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस लेयर के अंदर भी, थर्मोस्फेयर के अंदर भी हमारे पास जो एनर्जेटिक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं और जो एक्स रे रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं जो सन से आ रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास रीजन होता है एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स हाइट पर के ऊपर, उसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर। इसको हम आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज से, सन से जो भी एनर्जेटिक सोलर रेडिएशंस आ रही हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स पड़े हुए हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रक ऑफ कर देती हैं। अब जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वो आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। और यही जो पॉजिटिव जो आयंस होते हैं इसकी वजह से इस जो रीजन को हम आयनोस्फेयर कहते हैं। देन हमारे पास आती है, हमने देखा था एक्सोस्फेयर। ये तकरीबन 500 किलोमीटर्स हाइट के ऊपर मौजूद होती है और इसके अंदर मेनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं। इस वजह से वो आपस में रेयरली कोलाइड करते हैं, बहुत कम उनका टकराव आपस में होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हमारी इन तमाम लेयर्स के बाद एक एडिशनल चीज़ भी हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटोस्फीयर। ये जो हमारी पूरी अर्थ है ये एक ह्यूज मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज और जो प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज, उनको ट्रैप कर लेती है, उनको कंसंट्रेट करती है दो बैंड्स के अंदर हमारी ज़मीन के ऊपर। यानी कि पहला बैंड जो है वो बनता है तकरीबन 3000 किलोमीटर्स पर और जो दूसरा बैंड बनता है 16,000 किलोमीटर्स पर हमारे ग्लोब के ऊपर। ठीक है, इन जो बैंड्स बनते हैं, जो लेयर्स बनती हैं, इनको हम कहते हैं रेडिएशन बेल्ट्स, जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारा ह्यूज मैग्नेट यानी कि हमारा जो अर्थ है इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की भी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। तो इन्होंने हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा लेक्चर एटमॉस्फेयर के हवाले से। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इसी तरीके की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।